हाय हेलो, कैसे हैं? आई होप सो सब ठीक होंगे। मारा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भाई ये मैं विवेक और खुशी की लाइव की बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो उन्होंने लखन को बोला था पोपलू और पोपली करके। तो इसीलिए बोला था कि सुनो, ये विवेक का कहना है कि भाई मैं देख देख के इस इंसान को थक गया। ठीक है, और ये मैं कुछ स्क्रीन उनकी लाइव में जो लोगों ने किए होंगे तो ये आप पढ़ लेना कि उसके माँ बाप हैं वो, तू क्यों, उनके घर का मैटर है, तू उसमें क्यों घुस रहा है, ये वो। ठीक है, तो भाई इनका कहना यही है विवेक का कि तू मेरे ऊपर इतने घटिया घटिया तूने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो तू मेरे को प्रूफ कर दे। और यहाँ तक कि यार इतनी बड़ी बात है, अभी लाइव मैंने पूरी तो नहीं बट आधी देखी, आधी में मुझे समझ में आया। तो वो अपने बेटे की कसम खा के बोल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो ये बोलने लग गए कि मैं कसम खा रहा हूँ मेरे बच्चे की, जिस दिन भी तूने प्रूफ कर दिया मैं तेरे पैर पड़ के, और उसी टाइम ही है ना, मतलब अपने जितने भी मतलब वो सोशल मीडिया पर हैं, जैसे जो उनका ये ब्लॉग, मतलब ये वीडियो है ना यूट्यूब पर जो जिस नाम से है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, तो बोला मैं बिल्कुल डिलीट कर दूंगा अगर तूने प्रूफ कर दिया। तो वह ये हुआ, बहुत बड़ी बात होती है जो वो बोल रहे थे। तो बहुत सारी बातें शेयर करी इन्होंने, बोला कि थाईलैंड में थे, थाईलैंड की बात भी शेयर करी कि बोला ये एक ऐसा इंसान है लखन के लिए कि मेरे सामने की बात है कि इनकी होने वाली भाभी सैंडी की बात कर रहे थे, वो घर में बहुत जाना आना जाना कर रही है और मम्मा पापा के बहुत क्लोज आने लग गई, तो मैं उसको मतलब घटिया घटिया कमेंट करवाऊंगा और सुबह अपने मम्मी पापा से पढ़वाऊंगा ताकि वो शादी ना करें। ये कौन सी बात है यार। और दूसरी चीज़ बोला कि अपने मम्मी पापा को कमेंट करवाता है ये, मतलब बार बार जैसे लखन की लाइव में भी आपने देखा होगा, बोलते थे कि मेरे को है ना, मतलब फेक कमेंट कराते हैं, पेड कमेंट कराते हैं और मेरे पेजेस बनाए हुए हैं। तो ये विवेक का कहना ये है कि जो 4-5 जो पेजेस की बात हो रही थी वो सब लखन ने मतलब कुछ टाइम पहले करा होगा कि है ना, मतलब बनवाए होंगे कि मतलब हमको हेट कमेंट कर रहे हैं तो फैन फॉलोइंग मिले। तो बोला अपनी लाइफ में आकर खुद बोलता है कि है ना मैं लाइव स्ट्रीम और सबके ना पैसे लगेंगे तो मैं तो नहीं करूँगा, फिर उसके बाद खुद ही बोलता है ऐसा भी होता है। तो सही बात है यार। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि देख भाई मेरी फैमिली ये मेरे जीजू हैं, मेरी दीदी है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, मेरे तू तेरे जैसा नहीं हूँ कि मेरे सब व्यूज़ हर टाइम उठते बैठते ब्लॉग रखे। यहाँ तक कि उसके दादाजी भी जब ऑफ हो रहे थे तब भी एंड मोमेंट पे भी ब्लॉग करें। बोला इसने इतनी, मतलब इसने इतनी गंदगी परोस दी है सोशल मीडिया पर, उसके मम्मी पापा कुछ भी करते हैं तो भैया उनको लोग हेट ही बोलते हैं, मतलब हेटर्स ज़्यादा उन्होंने पैदा कर दिए। तो बोला मार्केट में उठना बैठना इसको मैंने सिखाया, सब कुछ मैंने करा। और बोला मैं इसको बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़कर मानता था। तो इसने बोला मतलब मैं एक अजगर को पाल रहा था, इसने दोस्ती के नाम पे धब्बा लगाया। तो बोला ये सब देख देख के बोला जो अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने मामा के बेटो जिसका सगा नहीं है तो वो हमारा क्या होगा। तो खुशी और इनका कहना ये था कि इसलिए भैया हमने इसकी दोस्ती मतलब तोड़ना ही सही समझा। और दूसरी चीज़ इसके मम्मी, मतलब लखन के मम्मा पापा मिलने गए थे तो इसको, लखन को उस चीज़ में भी बहुत मतलब इरिटेशन हो रही थी कि यार ये कहीं मेरे राज ना उगल दे और है ना, मतलब मेरे मम्मी पापा इससे क्यों मिलने गए। तो ये है कि ले देख के, मतलब देखो यार कहीं ना कहीं जो ये विवेक इतनी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी सच्चाई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात अपने बेटे की कसम खा के बोल रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी यार कि कुछ व्यूज़ पाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए, और मतलब तुम सोशल मीडिया पे दिखाते हो कि तुम्हारी मम्मा खाना बना रही है और तुम इनको जाके बोलते हो विवेक को कि मैंने तो 3 महीने से खाना नहीं खाया अपनी मम्मी का, मैं तो नहीं खाऊं। तो यार ठीक है, माँ बाप के बीच और सबके बीच में अनबन होती है, पर इस तरीके का बिहेव
और दूसरी चीज़ पाए के लिए जैसे बोला जाता है, विवेक नहीं बोला बहुत मेहनत करिए ये वो, तो बस के मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, तो अपने पापा से ही चिढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, घर भी वो यही बोल रहे थे कि बचपन से जिस मम्मी पापा ने सब तुम्हें पाला पोसा उसी से तुम अलग रह रहे हो, तो ये कौन सी बात है। 3-3 4-4 महीने मतलब तुम दूर हो जा रहे हो। तो वो ये बोलने लगे मैं तो अगर 1 महीने भी दूर रहूँ तो मेरी जान निकलने लग जाती। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने बोली है कि अभी भी ये खुला चैलेंज लखन को बोल रहे हैं कि अगर वो फेक पेजेस या वो जो भी कुछ है जो तू मेरे ऊपर आरोप लगाता है बार बार आके तूने लगाए हैं, अब तू चुप होके बैठ गया है, तो तू प्रूफ कर दे भाई, तू प्रूफ कर दे। अभी भी इन्होंने इनको पोपलू पोपली जरूर बोल रहे थे पर भाई के साथ ही रिस्पेक्ट कर रहे थे। और लखन इनको बोलते होंगे गधा है, पढ़ा लिखा नहीं है ये वो, तो इन्होंने बोला कि एक काम कर, तू भी अपनी डिग्रियां लगा, मैं भी अपनी डिग्रियां लगाता हूँ, पता चल जाएगा कि जनता है। जनता अगर तुझे पहचानती है तो मैं भी 6 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, तो तू कल का आया हुआ बच्चा है, तू मुझे मत सिखा। तो ये एक सीधी सी बात है। इन्होंने घर, ये सही बात थी विवेक की, ये बात मुझे सही लगी कि एक परिवार बहुत बड़ी ताकत होता है अपनी। परिवार है तो आप पूरी लड़ाई लड़ सकते हो, और आपका परिवार आपके साथ नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, वो ये खुला ही बोल रहे हैं कि तू भैया मेरे को मतलब पूरा जो तू मेरे को इतना तूने कंट्रोवर्सी की है ना, तूने जो लोगों को मतलब तूने मुझे निशाना बनाया, कभी किसको बनाया, और तू फेक कमेंट खुद कराता है, पैड पैड कमेंट कराता है, खरीदता है। तो बोला एक काम कर, और नीतू के लिए भी खुला बोल रहे हैं, अभी जिसके साथ है ये उसको भी कभी ये गुस्से में छोड़ सकता, कुछ भी कर सकता, तो ये यही बोल रहे हैं कि तू भैया प्रूफ कर। तो सही बात है जिस तरीके से अगर, और दूसरी चीज़ कभी बोलते हैं इसका पापा उसका पापा, जैसे लखन जिस तरीके की हरकतें कर रहे थे। तो आई होप सो आपको पसंद आई वीडियो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके बताएं